लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे और जो आज कैश सिस्टम में जो स्कैम हुआ एक बहुत बड़ा, तो उसका इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज कैश के जो लिमिट्स होते हैं ना, मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने लिमिट को टेस्ट किया, ठीक है, कभी सही में ही वही हो जाए तब मार्केट को बचाएगा कौन? कैश सिस्टम का जो वो है, जो थ्योरी है जिसके ऊपर बना है वो, उसमें ये कहा गया है कि एट द मैक्सिमम 3% का मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है ऑन ए गिवन डे, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि आज सेंसेक्स 77,000 समथिंग पे चल रहा था और 75,000 का नंबर दिखने लग गया था कैश सिस्टम। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई वैसा मूवमेंट नहीं। बैंकेक्स, जो सेंसेक्स का बैंकिंग इंडेक्स है, वो एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 3% तक डाउन दिखने लग गया था, जबकि निफ्टी के बैंक में और निफ्टी बैंक्स में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। तो ये कैश सिस्टम जो बना, जिसमें 3-3% तक का फॉल दिख सकता है 15 मिनट के विंडो में। अब फॉल दिख सकता है तो राइज भी कभी दिख सकता है। बनाया ये राइज के लिए गया है, लेकिन चूंकि ये सिस्टम बनाया गया है, दिस कैन बी मैनिपुलेटेड। एंड सिंस दिस सिस्टम कैन बी मैनिपुलेटेड, क्या ये फेयर सिस्टम बचा? एंड ये 1 महीना हुआ है कैश सिस्टम का, और मैं आपको बताऊं, लास्ट 1 महीने में इंडियन मार्केट का वॉल्यूम 50% गिर गया है एंड क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 40% बढ़ गया है। हाँ, आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो में बुल रन भी आया, बट बुल रन भी तो मनी का ही प्ले है। अगर सडनली मनी एक जगह से दूसरे जगह आउटफ्लो हो जाता है, तो यहां से पैसा निकल के अगर वहां जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग भी इस पैसे से ही होती है, उस पैसे से भी होती है, राइट? तब एक जगह से पैसा निकल के दूसरी जगह घुसा, वो पंप कर गया। चलिए, उसके पीछे और भी फैक्टर्स थे, लेकिन पंप कंटिन्यू कब तक होगा, ये डिटरमाइन करेगा कि पैसा कितना रह रहा है, राइट? एंड जब तक ये मैनिपुलेशन चलेगा, ये दिक्कत रहेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मनी फ्लो का गेम है सारा, ठीक है। कोइंसिडेंस नहीं होती है चीजें, चीजें किसी रीजन से होती हैं, एंड वही रीजन अपेरेंटली अभी दिखाई दे रहा है। मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह में, अभी से फोकस कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे इंडियन मार्केट में बुल रन के बाद सब एंटर करते हैं, क्रिप्टो में भी वही होगा। सब लोग जब खत्म होने आगे जाएगा ना, तब लोग एंटर करेंगे और उसके बाद बोलेंगे, जहाँ मार्केट तो रिवॉर्डिंग नहीं है। अरे तो आपने एंटर गलत टाइम पे किया, ये कौन समझाएगा आपको? ये भी तो आप ही को समझना है ना कि आपने एंटर गलत टाइम पे करा है। बट एनीवेज, छोड़िए, मैं उस पर ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा। किसी को अगर करना हो तो मेरे रेफरल लिंक से अगर आप कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ब्रोकर से हम लोग कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, और आप लोग बोलेंगे सर थोड़े से पैसे के लिए क्यों कर रहे हो? नहीं, क्रिप्टो ब्रोकर से अच्छे पैसा मिलते हैं, इसीलिए प्रमोट करते हैं। मैं भी करता हूँ, बाकी लोग भी करते हैं। और अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरे को, आपके पास अकाउंट ओपन कर लेने से? बस उसमें ये कंडीशन है, मेरे रेफरल लिंक से ओपन कर लीजिए, और अगर इंटरेस्ट हो कभी तो ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने सारे ब्रोकर्स का देके रखा है, आपको जो कॉस्ट सब में सस्ता लगे, जैसे शार्क का कॉस्ट अभी कम है, तो आप शार्क में ट्रेड कर लीजिए, किसी ने मना नहीं किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे कर लीजिए, बट कॉस्ट में 19-20 का ही अंतर है। तो वो भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नो रीजन ऐसे ही नहीं है। और कॉइन डी पे भी है, उसमें अलग अलग स्कीम्स वो चलाते रहते हैं, और कॉइन बेस में अलग अलग उनका बेनिफिट रहता है। तो वो सब चीजें हैं, आप प्लान करिए, प्ले करिए, देखिए, कोशिश करिए किस तरीके से क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आते हैं अपने डिस्कशन पे, ठीक है। और बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को। पहले मैं जो कैश सिस्टम का समझाना चाह रहा था, मैं वो चाहता हूँ कि रीट्रेड करूँ आपको कि यार देखो, कैश सिस्टम ना बहुत मैनिपुलेटिव सिस्टम है, ठीक है। ये आज नहीं तो कल ये लेके डूबेगा, और डूबेगा मतलब बुरा वाला डूबने वाला है, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि 3% का अगर आपने रफ विंडो दे दिया और किसी भी डायरेक्शन में दे दिया, तो किसी ना किसी दिन तो होना है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होगा जरूर। ये डिफिकल्टी आएगी, ये चैलेंज आएगा, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जब ये प्रॉब्लम फेस होगा ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आज ही एक बार के लिए ना पूरी इंडस्ट्री ये पैनिक कर गई। 3:20 तक 3:20 तक 77 180 जो लास्ट
टिक लगा था सेंसेक्स का, मार्केट उसके ऊपर चल रहा था ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से, और नेक्स्ट 10 मिनट में जो कि 3:28 वाला विंडो होने वाला था, उसमें क्या नंबर्स ऐसे घूम गए कि वो 75 का वैल्यू जाके समझ में आने लग गया। चार्ट पे आपको वो नहीं दिखेगा, चलो चार्ट पे दिखाता हूं आपको। आप कहोगे चार्ट पे वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि आप क्या बकवास कर रहे हो सर, वो तो चार्ट पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ब्रोकर्स का डाटा का एक्सेस जिनके पास है, उनको पता है कि ये चीज एक्चुअली दिख रही थी चार्ट पे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट का, ठीक है, ये पीरियड में आपको कुछ नहीं दिखता है, बट जिनके पास ये ब्रोकर डाटा का एक्सेस है, उनको ये दिख रहा था। रुकिए मैं भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, जेरोधा ने आज दिखाया था। देखिए जेरोधा में मैंने सेंसेक्स का फ्यूचर्स का चार्ट ओपन किया है। आप नोटिस करो 77,250 से ये विद इन ए ब्लिंक ऑफ 5 77,600 तक आया, बट ये नॉर्मल नंबर है, ये फ्यूचर्स में ऐसा मूवमेंट हुआ, ठीक है। जो स्पॉट के नंबर्स हिल रहे थे वो 3-3% तक हिल रहे थे, जो यहां रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहां नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। जो लोग ब्रोकर टर्मिनल एक्सेस करते हैं, जैसे मैं प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूं तो मेरे पास ब्रोकर टर्मिनल एक्सेस है, हमें दिख रहा था वो नंबर, हम सब पैनिक में आ गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं 77,000 का पुट का प्रीमियम भी 20 से या अचानक से 280 ऐसे नहीं शूट कर गया था, 66 पे क्लोज होना था, सबको पता था। ये शूट इसलिए कर गया था, लोग पैनिक में आ गए थे कि भाई वो नंबर कैसे दिखने लगा, 75,000 का नंबर कैसे दिखने लग गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ये नहीं शो कर सकता क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर हैं, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बट मैं आपको होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं कि कितना बड़ा पेन हो सकता है ये, जिस दिन इस तरह का 3-3% का अप एंड डाउन का बाउंस क्लोजिंग आने लग गया तो। और ज्ञान देने वाले लोग ज्ञान देंगे पता है क्या, कि देखो कैश सिस्टम तो दुनिया भर में है। भाई और सब एक्सचेंजेस की क्लोजिंग हमने नहीं देखी है क्या? कहां इतना मैनिपुलेशन है यार, कौन से एक्सचेंज में इतना मैनिपुलेशन है बताओ मेरे को, किस जगह पे है? कौन सा ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम है जहां इतना मैनिपुलेशन है? विच एक्सचेंज इट इज? यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल एक्सचेंज लाइक दैट एक्सेप्ट फॉर एनएससी एंड बीएससी। ये कैश सिस्टम का ड्रॉबैक है। समझने वाले समझदार हैं अगर तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले को मैं कितना भी समझा लूं कुछ समझ में नहीं आना। उनका रहेगा हमेशा कि सर आप इंडियन मार्केट को खराब बोलते हो। नहीं बोलता हूं भाई मैं इंडियन मार्केट को खराब, मेरे को जो भी लाइफ में बना के दिया है ना, सब इंडियन मार्केट ने दिया। क्रिप्टो तो अभी 2 साल से आया है, सब कुछ इंडियन मार्केट ने मेरे को बना के दिया है। तो आज मनीष सिंह जो कैरी करता है ना अपना, कि भाई हाँ ये है वो है ये सब है, सब कुछ इंडियन मार्केट से ही मिला है। लेकिन आज सेबी ने हद पार करके रख दी है, आज ब्रोकर्स ने हद पार कर दी है। आज पूरा सिस्टम हो गया है बड़े प्लेयर्स का, नॉर्मल रिटेल कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम 2016-17 में ट्रेडिंग करते थे तो हमें 20,000 रुपए में ऑप्शन सेलिंग करने को मिलता था। आज 20,000 में आपको ऑप्शन सेलिंग करने दे दिया है तो आप क्या ऑप्शन बाइंग कभी करोगे? नहीं करोगे। आज आप ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास 20,000 कैपिटल है, तो उसमें आप बाइंग ही कर सकते हो, सेलिंग कर नहीं सकते। हम करते थे सेलिंग 20,000 रुपए में, फ्यूचर्स ट्रेड करते थे हम 25-30,000 रुपए में। आज 25,000 में फ्यूचर्स ट्रेड करने को मिल जाएगा तो आप ऑप्शन क्यों ट्रेड करोगे? ऑप्शन पॉपुलर ज्यादा कब हुआ? पहले से ऑप्शन चलते थे बट सेलिंग के लिए चलते थे। पॉपुलर हुआ 2020 के बाद, जब मार्जिन सेबी ने बोला कि नहीं रिटेल ट्रेडर को के लिए मार्जिन हाई रहेगा, तो रिटेल ट्रेडर के लिए मार्जिन बढ़ गया। पहले ब्रोकर लेवरेज दे देते थे। तो जो भी डिसीजन सेबी ला रहा है वो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट ही आ रहा है। और सेबी का कहना ये है कि हम चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग ना करें। बट यार रिटेल ट्रेडर वहां ट्रेडिंग नहीं करेगा तो क्रिप्टो में जाकर करेगा, फॉरेक्स में जाकर करेगा। करेगा तो वो ट्रेडिंग जरूर, क्योंकि ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा ये बताओ? 8,000 रुपए का जाके मजदूरी करेगा, 600 रुपए का दिहाड़ी करेगा, 18-20 हजार तो यहाँ एक ट्रेड में कमा लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग कमा लेंगे, बट अगर सीख गया ना तो जो 10% लोग हैं वो पैसा बनाते हैं बॉस, ठीक है, वो पैसा बनाते हैं। बट वही है, सोचने का अंतर है। एनीवेज चलिए आते हैं डिस्कशन पे, चीजें देख लेते हैं एक बार। पहले क्रिप्टो के एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अ, अभी मेरे एथीरियम में थोड़ा लॉस चल रहा है, बिटकॉइन में थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है, बट ठीक है। ट्रेड्स लगे हुए हैं सारे इसमें, और बिटकॉइन में देखिए मेरा मानना तो ये है कि देखिए ये बुलिश मोमेंटम में ही है।
अभी ये 77,700 के आसपास है, जब तक ये 77,200 के ऊपर है, ठीक है, 200 यहाँ पे बैठ रहा है, 79,200 के ऊपर जब तक है, बुलिश बायस इंटैक्ट है, ठीक है, 79,200 के ऊपर जब तक है, बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए, चलने दीजिए इसको। मेरा मानना ये है कि 82,000 तक जाएगा, समवेयर 81,700 से 82,000 का रेंज में ये टेस्ट करेगा, वहां पे सबको वो बड़ा बुलिश ब्रेकआउट दिखाएगा एंड वहां पे ट्रैप करने जाएगा सब, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से तो बुलिश ही चल रहा है, ये चलने देते हैं इसको। एथीरियम में आते हैं, एथीरियम में मेरा अभी लॉस चल रहा है, मेरा 25-26 का एवरेज है। मैं ये सपोर्ट जोन है, मैंने बाई करने की ट्राई की थी और मैं उसमें ट्रैप हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मतलब लास्ट 6-7 दिनों में अच्छा खासा पैसा बनाया भी है, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है उसमें। मेरा ऐसा मानना ये है कि फ्रेश शॉट इसमें 2480 के नीचे ही बनेगा। 2480 के नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, यहाँ पे एक दोबारा सपोर्ट मिला। 2480 के नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर 2450 एंड 2430 की तरफ आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड का लेवल मेरे हिसाब से यार ये देखो बुलिश ही है, मेरा भले एवरेज ऊपर है बट यहाँ से भी वो 20 पॉइंट ऊपर ही है ना, तो यहाँ से भी 20 पॉइंट का मूवमेंट तो है ही, और प्लस 2560 तक का एक्चुअली में स्कोप है। और जिस बार 2560 निकालेगा तो एक्चुअली मेरे को फिर ये 2680 वगैरह की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, बड़ा मूवमेंट का मेरे को गुंजाइश है। अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, बट लग रहा है। सोलाना अगेन 106 के आसपास आ चुका है, मतलब इमेजिन करिए कि 106 के आसपास पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले 75-76 का हिसाब, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें आया है। जब तक 105 के ऊपर है बुलिश ही रखिए। मैं इसमें अभी लॉन्ग इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी इसमें जो ट्रेड्स थे वो निकल चुके हैं, तो मेरा सारा एग्जिट 105 के आसपास हो चुका है, तो मैं एंटर दोबारा नहीं कर रहा हूँ। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और एक बार शार्क पे डिस्कशन कर लेते हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्स से यू करें कि एक्स से यूटी करें। एक्स से यूटी करिए, ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। मार्क क्या करना है आपको इसमें, 45-60 का लेवल नीचे में, 45-60 के नीचे अगर तोड़ता है तो 45-40 तक का एक जोन ओपन होता है। 45-80 इसके ओवर मार्केट निकलता है तो 4600 4610 तक का एक जोन आपका बनके आता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक्सएजी का देख लेते हैं। एक्सएजी में क्या रखना है मार्क करके, 68 एंड 68.5। 68.5 के ऊपर निकलेगा तो 69 और उसके बाद तो 70 तक का इजी गोल है। 68 के नीचे तोड़ता है तो 67.2 तक का एक मूव बनता है, ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल क्या मार्क करके रखना है, 83 का लेवल, 83 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा बुलिश मूव देख सकता है, और 82.5 के नीचे जाता है तो नेगेटिव बायस लाइएगा, उसके पहले मत लाइएगा, ठीक है। तो डेल्टा का लिंक, शार्क का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज अकाउंट ओपन कर लीजिए और अकाउंट ओपन करके रखिए। जब ट्रेड करना होगा इन फ्यूचर ट्रेड करिएगा, देखिएगा जब मन करे तब, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेल्टा है, तो हम सब डेल्टा पे ही ट्रेड करते हैं, मैं हो गया या जितने आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, और धीरे धीरे अभी शार्क भी कैचअप कर रहा है एंड शार्क इज ट्राइंग टू ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। तो दोनों पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी में, निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, देखिए एवरेज क्लोजिंग वापस से एकदम बहुत बुरी तरीके वाली एवरेज क्लोजिंग आई है। मार्क क्या करके रखना है, 24,120 का लेवल, 24,120 के नीचे मार्केट टूटता है तो 24,080, फिर 24,020 तक का एक मूव बनता है, ठीक है। अपसाइड का लेवल क्या ध्यान रखना है, 24,120 के ऊपर मार्केट अगर रहता है तो बुलिश बायस है टिल 180। 180 के ऊपर निकालता है तो एक्चुअल बुलिशनेस आएगा, जो कि 230 या 300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। उसके पहले खाली ये नंबर्स हैं, कुछ होना जाना है नहीं उसमें, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेन इसका दिखाऊं तो ऑप्शन चेन भी आपको ये दिखाएगा 24,100 पे 145 पॉइंट्स एंड 70 पॉइंट्स, मतलब यानी कि अभी भी फ्यूचर्स 24,170 पे है। तो आप इमेजिन करो कितना एक्स्ट्रा बफर ऑलरेडी इसमें बैठा हुआ है। यही चैलेंज का काम करेगा, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम अगर मार्केट ये ऊपर चला भी गया तो कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, एंड कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो आप कहाँ जाओगे, आप फंस जाओगे, राइट। तो ये दिक्कत है। इनफैक्ट ये सब चीज ना हम ग्रुप में आज डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। ओपनिंग एग्जैक्टली वही हो रही जो कल, और कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस भी करा था। फिर उसके बाद ये था कि ये इसके नीचे गया तो 120 तक का मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद फिर वही है कि मार्केट गिरना मार्केट की नियति है, मैं बस जरिया हूँ। सब यही सब डिस्कशन चल रहा था। फिर मैंने ये जब लगा कि एक अप मूव आ सकता है ना यहाँ पे, तो मैंने उस समय भी यही अपडेट करा था, आप नोटिस करिएगा। जब ये लगा था कि हाँ, 1 मिनट नहीं 5 मिनट करने दीजिए। जब ये यहाँ से लगा था ना कि हाँ है हम लोग, हाँ, जब इधर लगा ना कि मार्केट ये रिकवर कर सकता है, यहाँ पे भी जब लगा मार्केट रिकवर कर सकता है, तो मैंने क्या अपडेट करा कि जब तक ये रेंज के ऊपर ना निकले बुलिश व्यू मत सोचिएगा,
खाली देख के लग रहा है कि बुलिश है, कुछ बुलिशनेस है नहीं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यही सब डिस्कशन था और फिर क्रिप्टो में भी अच्छा खासा मूव हुआ और मैंने ये लिखा भी 20 एमए के ऊपर निकल जाएगा तो शॉर्ट में मत रहिएगा। तो निफ्टी अच्छा खासा पुल बैक भी किया था, 20 एमए के ऊपर भी गया था, फिर वापस 20 एमए के नीचे आया, पूरा तोड़ा एंड लास्ट में तो जो कांड किया आपको सबको पता ही है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार निफ्टी बैंक का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक में उतना कोई खास मूवमेंट नहीं, बट बैंक से पूरा पागलपन कर दिया। 57,650 का लेवल ऊपर में, 57,500 का लेवल नीचे में, रेंज को टूटने दीजिए। 57,500 रेंज मार्केट तोड़ता है तो 57,350, 57,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, 57,650 इसके ऊपर निकलता है तो 57,800 एंड उसके बाद 58,000 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। इसके बाद क्या ध्यान रखना है अपने को, इसके बाद ध्यान रखना है अपना सेंसेक्स का लेवल। सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना है, 77,200 का लेवल इसके ऊपर है या नीचे, उस बेसिस से प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसेक्स का लिंक, कॉइन बेस का लिंक, शार्क का लिंक, लेमन का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मेरे को गुरु दक्षिणा दीजिए और थैंक यू।